हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट रिवीजन की सीरीज़ में आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम बात करते हैं एरिया अंडर कर्व के बारे में। और इसी पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आज दोपहर में, जब हम 4 बजे मिलेंगे। ठीक है? कितने बजे मिलेंगे? 4 बजे। ठीक, याद रखिएगा, एरियाज के क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? पैराबोला और लाइन, बिटवीन टू पैराबोला, सर्कल एंड लाइन, एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। और इस टॉपिक में ढेर सारे जुगाड़ है। तो एक्चुअली ये टॉपिक जब मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको जुगाड़ से ही सॉल्व करता हूँ। मोस्टली मेरे क्वेश्चंस जुगाड़ से सॉल्व हो जाएंगे, जो एक क्वेश्चन हमें आने वाला है। तो आज दोपहर में हम 15 अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो पक्का ज्वाइन करिएगा। ठीक है? तो क्या है सर कॉन्सेप्ट इसमें? तो पहला कॉन्सेप्ट है कि कोई कर्व दिया है और हमें बोला जाएगा कि एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालो। तो हम कैसे निकालते हैं एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? यस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना? या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए से बी वाई डी एक्स। आपको वाई इक्वल टू कुछ भी दिया हो, लेटर से वाई इक्वल टू कॉस एक्स, तो आप कॉस एक्स डी एक्स लिखोगे यहाँ पे, और लिमिट दी होगी हमें। ठीक है? ओके सर। यस। सो देखो, x इक्वल टू एक बाउंड्री होगी, x इक्वल टू बी एक बाउंड्री होगी, x एक्सिस और वो कर्व, इनके बीच का एरिया हम निकाल रहे होते हैं। ठीक? वैसे वैसे ही अगर कभी कर्व नीचे रहा एक्सिस के, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ना, उसका आंसर खुद का नेगेटिव रहेगा। लेकिन एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, एक याद रखिएगा, एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, है ना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। ठीक है? भले ही इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आए, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो वेन एवर द कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस, हम मॉड ले लेते हैं। राइट, तो क्या कर लेते हैं आप, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लीजिए फ्रॉम ए टू बी। तो मॉड क्या करेगा ना, वो बराबर से पॉजिटिव बना देगा चीज़ों को। ठीक है? या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके। कभी कभी हो सकता है कर्व थोड़े पार्ट के लिए ऊपर और थोड़े पार्ट के नीचे। तो अगर आपको पता नहीं है कि कर्व कैसा है, तो आप हमेशा मॉड लेके सॉल्व करिए। एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम। सो ए से बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्रिटिकल वैल्यू देखता हूँ कि जीरो कहाँ होता है, वो इसके बीच में होता है क्या, फिर ए से सी और सी से बी करना पड़ेगा, जैसे हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कर रहे थे, है ना, प्रॉपर्टी 3। ठीक है? तो नीचे के लिए माइनस मल्टीप्लाई ऑल, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे हमने सारी बातें। वैसे ही बच्चों, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लेना हो, तो इस रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, तो आपको एक्स डी वाई, है ना, और लिमिट वाई की रहेगी। तो जब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो, तो लिमिट भी वाई की, फंक्शन भी इन टर्म्स ऑफ वाई। राइट? एक्स डी वाई मतलब वही एफ ऑफ वाई जो भी रहेगा, डी वाई, है ना, ए टू बी, एफ ऑफ वाई जी ऑफ वाई, जो भी फंक्शन है। ठीक? सर ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम से समझा दीजिएगा। यस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे, विथ हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे ही बेटा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, जब भी मैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स ले रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा है कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। आप देखिए यहाँ पे ऊपर का कर्व क्या है, एफ ऑफ एक्स है, नीचे का कर्व क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, अगर दिए नहीं हो, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही वही इनके लिमिट्स हो जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो लिमिट्स निकालने के काम आते हैं। तो जब भी एरिया बिटवीन टू कर्व बोला जाए, तो हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या करेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट? और दूसरा फिर वो लिमिट हो जाएगी हमारी ए से बी, और उन दोनों को माइनस कर देंगे। गलती से अगर हमने उल्टा भी कर दिया, तो आंसर निगेटिव आएगा, तो डरना नहीं है, आंसर विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव आंसर। ठीक है? तो अगर हमें समझ नहीं आया ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही राइट माइनस लेफ्ट भी कर सकते हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है। इन पे क्वेश्चन तो देखेंगे ही देखेंगे हम, बट आज जुगाड़ बड़े काम आएंगे हमारे। राइट? तो 9-10 जुगाड़ आप सब लोग प्लीज़ नोट बनाते रहिएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट्स में इन जुगाड़ों का ही रोल है। ठीक है? पूरे क्वेश्चंस में सबसे पहला है एरिया बिटवीन टू पैराबोलाज, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये होता है सी शेप्ड पैराबोला। ये थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए आप। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx, ये होता है आपका, है ना, ओ सर गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो है ना, ये यू शेप्ड होता है, एक्स का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यस। एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx, ये सी शेप्ड होता है। ठीक है? तो y का स्क्वायर मतलब सी शेप्ड, याद रखिएगा, y का स्क्वायर मतलब सी शेप्ड, x का स्क्वायर मतलब यू शेप्ड। ठीक है? ऐसे कुछ कुछ याद रखिए। तो इनके बीच का एरिया मतलब देखो, एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, तो इनके बीच का एरिया ये वाला। तो इट इज गिवन एज 16ab/3। सर a कहाँ से आएगा, b कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा ना, कंपेयर करोगे आप, क्वेश्चंस देखेंगे आज हम।
दो पैराबोलास के बीच का एरिया ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, हाँ नोट बना के रखेंगे आप, है ना, तो यस सर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। 16 AB को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4A 4B/3। हाँ डायरेक्टली इस इक्वेशन का देखो, अगर कभी आपको दिया हो x² = 8y, तो 4A सीधा 8 हो गया ना बेटा, y² = 16x दिया हो तो 4B सीधा 16 हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू 4A 4B। 16 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं /3, 8 × 16/3। दिस इज हाउ यू गेट योर कैलकुलेशंस। समझ रहे हो बेटा, मतलब आपको ना क्वेश्चन से कंपेयर करना पड़ेगा, ए क्या है या 4A क्या है, इसके आगे जो नंबर है वो 4A है, इसके आगे जो नंबर है वो 4B है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए करना पड़ता है। हाँ जुगाड़ नंबर 1 याद रहेगा पक्का, बहुत अच्छे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एरिया बिटवीन पैराबोला एंड इट्स लैटिस रेक्टम। अब पैराबोला कोई भी हो, सी शेप्ड हो या यू शेप्ड हो, उसका और लैटिस रेक्टम के बीच का एरिया इज 8A² / 3। और ए कहाँ से आएगा, ये 4AX से कंपेयर करके ए निकालना पड़ेगा, तो 8A² / 3। कभी कभी बोला जाता है एरिया बिटवीन, इसी में नोट बना लेना, पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या कोई भी एक क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ भी बोल सकता है, मतलब आधा। देखो यहाँ पे कैसा है, कुछ एरिया फर्स्ट में है कुछ फोर्थ में है, राइट। तो अगर सिर्फ फर्स्ट बोला है तो आधा हो जाएगा ना, तो इट विल बी हाफ ऑफ 8A² / 3, राइट। तो 4A² / 3, नोट बना सकते हो आप, ये इसी जुगाड़ का पार्ट है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है या नहीं दिया है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है, सिर्फ एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम बोला है, तो 8A² / 3 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस, कुछ वर्ड दिए हो तो आपको ये सब यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बच्चों, बहुत बढ़िया। थर्ड जुगाड़, ये बहुत बार पूछा जाता है हमारा, कि पैराबोला है y² = 4ax। कैसा होता है बेटा y² = 4ax, सी शेप पैराबोला होता है, एंड द लाइन y = mx। तो एंड द लाइन y = mx, तो आपकी लाइन नीचे से जा रही है ना, हाँ पैराबोला ऊपर है, लाइन नीचे है, तो द एरिया इज, जो हमारा आंसर था वैसे रहेगा, याद है जो था हमारा कहाँ पे, हाँ अभी हमने लैटिस रेक्टम के वक्त देखा था, तो 8/3a², बट लाइन नीचे से जा रही है और स्लोप लाइन का है, तो लाइन नीचे से, स्लोप भी नीचे से आएगा, /m³। ऐसा होगा, जुगाड़ है ये, याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे बड़े इजीली, बड़े आराम से। 8/3a² / m³, ठीक है ना बेटा, पक्का कर लेंगे, यस सर। और अगर अगर यू शेप्ड पैराबोला रहा, मतलब कि x² = 4ay रहा ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा यू शेप्ड है या नहीं है, क्योंकि आंसर्स अलग अलग है दोनों के। तो इस केस में लाइन ऊपर है और पैराबोला नीचे है, क्या आप देख रहे हो, लाइन ऊपर से गया है, तो इस बार स्लोप जो होगा वो ऊपर होगा, तो 8/3a² और ऊपर में ही m³। राइट, याद रखने का तरीका देखा आपने, यस। सी शेप्ड है तो नीचे है m³, यू शेप्ड है तो ऊपर है m³, ठीक है, तो ये चौथा जुगाड़ हो गया। फिफ्थ, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, राइट। तो कोई अगर सर इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x² / 25 प्लस y² / 16 = 1, तो कंपेयर करिए, a² 25, b² 16, a is 5, b is 4, सो आंसर इज पाई ए बी। तो बस वैल्यूज डालनी है और आपको एरिया मिल जाता है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल पता है ना आपको, सर्कल का एरिया πr² होता है, राइट। तो वैसे ही ये इलिप्स का एरिया है पाई ए बी है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली हो जाना चाहिए हमसे ये सॉल्व, राइट। सिक्स्थ, एरिया इनक्लोज बिटवीन अ सर्कल। सर्कल कैसा है, x² + y² = a², मतलब सेंटर्ड एट ओरिजिन, एंड x + y = a। ठीक है, तो एक सर्कल है ऐसा, ठीक है ना, इसका सेंटर ओरिजिन है बेटा, और हमारा जो लाइन है ना, हमारा जो लाइन है वो यहाँ से जा रहा है, ये दोनों इंटरसेक्शन से यहाँ से, ठीक है। तो इनके बीच का एरिया मतलब ये पूछा गया है, तो बहुत आसान है ना ये, 1/4 ऑफ सर्कल माइनस ये ट्राइंगल, है ना। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सर्कल माइनस ट्राइंगल। 1/4 ऑफ सर्कल मतलब πa² माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। तो आप चाहो तो a² / 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा, π/2 - 1। आप और सॉल्व कर लो तो ये क्या होगा, a² / 4 π - 2। राइट, याद रख सकोगे ऐसा, ठीक है ना, आसान है सर। a² / 4 π - 2 कैसे आया सर, ये थोड़ा सा देखो आप, ये जो एरिया चाहिए ये ऐसा हुआ ना कि ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, राइट,
और माइनस ये ट्रायंगल, माइनस ये ट्रायंगल, बस वही किया, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर कॉमन वॉमन निकाला बेटा कैलकुलेशंस करके, a²/4 π-2 आता है। सर्कल की जगह इलिप्स हो तो इलिप्स का इक्वेशन है हमारा x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, और लाइन है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, वही इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह, तो यही चाहिए हमें। तो एकदम सेम है, वहाँ पे a²/4 था, यहाँ पे ab/4 होगा, बाकी एकदम सेम है ना। π-2 ये भी वही हुआ, 1/4 ऑफ सर्कल ऑफ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स माइनस ट्रायंगल, तो 1/4 ऑफ π/ab, और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ab, राइट। तो ab/4 कॉमन निकालो तो π-2 बच जाता है, राइट। एकदम सिंपल है बेटा, आप आराम से निकाल सकते हो। देख रहे हो 7 जुगाड़ हमने कर लिए, बड़े अच्छे से कर लिए, राइट। मज़ा आया आपको? सारे जुगाड़, इन सारे जुगाड़ से ना हमारे क्वेश्चन छू हो जाएंगे, ऐसे ही सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, बहुत बार हमें बोला होता है सर्कल दिया है, राइट, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन है लेटर से, और बोला जाएगा कोई लाइन का इक्वेशन दिया है यहाँ से। अब बोला जाएगा कि फाइंड द एरिया एनक्लोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन सर्कल एंड, तो ये वाला एरिया निकालना है। अब लेट अस अज्यूम कि लाइन का इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू √3x, तो √3x से स्लोप हमारा √3 हुआ, तो थीटा कितना हुआ बेटा, tan थीटा √3, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। तो बेटा ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये 60 डिग्री है, तो ये बेटा एक सेक्टर ही हुआ ना, 60 डिग्री वाला सेक्टर। जो एरिया चाहिए दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, और आपको याद है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, यस सर, θ/360 इंटू πr²। तो इस केस में अगर थीटा 60 है तो 60/360 इंटू πr², राइट। तो ये कैंसिल कैंसिल करके πr²/6 हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हो। सर समझ नहीं आया कुछ? देखो एक सर्कल दिया है, उसका इक्वेशन दिया होगा, उसका रेडियस दिया होगा, है ना, सारा चीज़। लाइन दी है, सेंटर से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। तो कभी कभी अगर हमें ये रीजन निकालना हो तो ये एक सेक्टर की तरह हुआ ना, जो हम रीजन निकालना चाहते हैं, बस सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालो और बात खत्म कर दो, θ/360 इंटू πr²। राइट, क्वेश्चन में अगेन है ना, दोपहर में मिलिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा हमसे। एंड नाउ लास्ट जुगाड़, ये याद रखिएगा, 0 से π/2 जब भी मैं इंटीग्रेट करता हूँ, हाँ 0 से π/2 साइन एक्स को या कॉस एक्स को, तो इसका आंसर ना 1 आता है। 0 से π/2 cos x इज इक्वल टू 1। तो अगर कोई मुझे बोले एरिया बिटवीन 0 टू 2π, एरिया बिटवीन, तो बेटा ग्राफ तो ऐसा होता है, लेकिन 0 से π/2 जितना एरिया है उतना ही यहाँ पे भी है, उतना ही यहाँ पे भी है, इतना ही यहाँ पे भी है। तो आई कैन से इट इज 4 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 ना साइन एक्स dx, और दिस इज 4 इंटू 1, सो एरिया इज 4, एरिया इज 4 है ना। अब इंटीग्रेट करोगे डायरेक्टली तो 0 आएगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, बट एरिया निगेटिव नहीं हो सकता, तो ऊपर के लिए आपको जो 2 मिलेगा, राइट, और इधर में जो निगेटिव मिलेगा उसको हम मॉड लेके करेंगे, राइट। एरिया निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है ना बेटा, सब बात समझ रहे हो। 0 से 2π अगर पूछा हो तो कितना होगा, ऐसे 10π भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो ऐसे अलग अलग जुगाड़ है, आई होप आप सबने लिखे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत फास्ट लगा हो, आप आराम से यूट्यूब पे हैं, 2 बार और देख लीजिए, है ना, बट अच्छे से लिख लीजिएगा, और शाम को 4 बजे मिलिए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आज एक ही लेक्चर में हम एरियाज़ के सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे, अलग अलग टाइप के, ठीक है, 15 क्वेश्चंस। तो अच्छे अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं 4 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।